वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है, खास सेगमेंट हमारा जिसमें कि चाहे वो मेन बोर्ड हो या एसएमई, किसी भी तरह से आईपीओ से जुड़ी हुई कोई भी खबर हो, हम कोशिश करते हैं कि उसका पूरा 360 डिग्री विश्लेषण जो है वो आप तक पहुंचाया जाए, आपको सही निर्णय लेने में मदद की जा सके, एक्सपर्ट की राय पहुंचाई जा सके। और इसी क्रम में चूंकि अब मेन बोर्ड के आईपीओस तो है नहीं, तो एसएमई क्षेत्र के जो आईपीओस हैं वहाँ क्या एक्शन देखने को मिल रहा है, किस तरह की लिस्टिंग हो रही है, इस पर बातचीत करेंगे। और हाँ, आज आपके जितने भी सवाल हैं आईपीओ से जुड़े हुए, हाल फिलहाल के लिस्टिंग से जुड़े हुए, आप भेजिए हमें यूट्यूब के माध्यम से। और जिन लोगों के सवाल काफ़ी ऊपर हैं वो दोबारा भेज दीजिए, ताकि आपके प्रश्न जो है हम दोबारा जो है डिस्कशन में ले आएँ। और तमाम प्रश्नों के उत्तर अभी हम संतोष जी से लेते हैं, लेकिन पहले एसएमई आईपीओस पर जरा बात कर लेते हैं। और उसमें शौर्य हमारे साथ हर रोज़ की तरह जुड़ चुके हैं। शौर्य, आज की लिस्टिंग किस तरीके से देखने को मिली? सबसे तो शुरुआत उससे ही करना चाहेंगे एसएमई क्षेत्र की। जी एसएमई क्षेत्र में लिस्टिंग की बात करें तो अच्छी लिस्टिंग हुई है। कंपनी का नाम था स्वास्तिक प्लास्कॉन। ये बीएसई पर लिस्ट हुआ है एसएमई क्षेत्र में, और बीएसई पर 123.5 रुपीज़ पर शेयर पर लिस्ट हुआ है। इशू प्राइस था इसका 86 रुपीज़, यानी 43.6% के प्रीमियम पर ये कंपनी लिस्ट हुई है। कंपनी आईपीओ के टाइम टोटल 15.43 टाइम सब्सक्राइब हुई थी, और आईपीओ से कंपनी ने कुल 40.76 करोड़ रुपए जुटाए थे। तो काफ़ी अच्छी लिस्टिंग देखने को मिली है। अगर 40% से अच्छी की लिस्टिंग देखने को मिल रही है तो ऐसा नहीं है खाली मेन बोर्ड में ही पैसे बन रहे हैं, एसएमई क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। और बहुत सारे दर्शकों की टिप्पणियां भी आने लगी हैं कि सर प्रायोरिटी लिस्ट क्या होगी। तो पहले तो बता दो दें अपने दर्शकों को कि कौन कौन से आईपीओज हैं, लेकिन पहले इस पर टिप्पणी ले लेते हैं। सर, स्वास्तिक प्लास्कॉन अगर आपने ट्रैक किया हो कि जिस तरह की लिस्टिंग देखने को मिली है, क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि आपको पार्ट तो एटलीस्ट बुक करना चाहिए प्रॉफिट, क्योंकि जिस तरह से हम लोग जब देख रहे थे आईपीओ के टाइम पे, तो इसमें लास्ट ईयर ही जो है इनके नंबर्स जो है काफी बढ़कर आए थे। और मोस्ट ऑफ द कंपनीज गोइंग टू द आईपीओज में इस तरह से दिखता है, जो कि मतलब इस पर थोड़ा ट्रस्ट करना मुश्किल होता है कि क्या नंबर्स क्यों लास्ट ईयर ही अच्छे आए हैं, बिजनेस एज सच पहले नहीं परफॉर्म किया, अचानक से लास्ट ईयर क्यों किया। तो वो नंबर के कारण मुझे लगता है कि आपको जबकि बम्पर लिस्टिंग हुई, अच्छे गेन मिल रहे हैं, तो बुक करना चाहिए प्रॉफिट। अच्छे नंबर मिल रहे हैं तो एक बार के लिए मुनाफा बुक कर लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। शौर्य, बाकी के कौन कौन से आईपीओज हैं जो अभी खुले हुए हैं? जी, बाकी 3 आईपीओ खुले हुए हैं, उन पर नजर डाल लेते हैं। पहला है ग्राफिक्स। आज उसका आखिरी दिन है, वह 5 दिसंबर तक खुला हुआ है। प्राइस है उसका 111 रुपये। कंपनी 53.41 करोड़ रुपए जुटाने को देख रही है, जो पूरा ही फ्रेश इशू है, और आज 12:30 बजे तक 2.29 टाइम सब्सक्राइब हो गया था। इसे अभी 0 रुपये का जीएमपी मिल रहा है, यानी कोई भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम नहीं मिल रहा है। फिर एक कंपनी है मेरिन ट्रांस इंडिया। ये भी आज आखिरी दिन है इसका, 5 दिसंबर तक खुला रहेगा। इसका प्राइस है 26 रुपीज़ पर शेयर का। लगभग 11 करोड़ का इशू है, पूरा ही फ्रेश इशू है, और ये आज 12:30 बजे तक 14 गुना सब्सक्राइब हो गया था, और इसे 3 रुपये का ग्रे मार्केट में प्रीमियम मिल रहा है। फिर है शीतल यूनिवर्सल। ये कल खुला था 4 दिसंबर को, और कल तक खुला रहेगा, यानी 6 दिसंबर तक। इसका प्राइस है 70 रुपीज़ पर शेयर का। लगभग 24 करोड़ का आईपीओ है, पूरा ही फ्रेश इशू है, और आज 12:30 बजे तक 8.39 टाइम सब्सक्राइब हो गया था, और 70 रुपीज़ के प्राइस पर इसे 12 रुपीज़ पर शेयर का जीएमपी मिल रहा है। तो ये 3 एसएमई क्षेत्र के आईपीओज जो हैं वो खुले हुए हैं। सर, इन तीनों में कोई कंपनी जो आपको अच्छी लग रही हो, या आपने कोई ऑर्डर तय किया हो जो आपको लगता हो कि इस ऑर्डर में निवेश करना चाहिए, किसको अवॉइड करना चाहिए, कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे इस पर? देखिए, बिजनेस एज सच कोई भी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं अच्छा लग रहा है, बट केवल ग्राफिक ऐड जो है, चूंकि इसका सब्सक्रिप्शन नहीं आया है पहली चीज़ की, चूंकि कंपनी का काम एडवर्टीजमेंट का है, और एडवर्टीजमेंट बिजनेस जो है एज सच बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करता है। तो केवल अगर आप बहुत रिस्कियर जो हैं इन्वेस्टर हैं, आप रिस्क लेने का एपेटाइट ज़्यादा हो, तभी आप इसमें कर सकते हैं, क्योंकि अर्निंग्स वर्निंग्स इसमें जो है एस्टैब्लिश्ड हैं, दिख रहा है। बट बिजनेस एज सच एज ए गोइंग कंसर्न, ये एक चीज़ रहती है कि आपको कोई भी रेप्लिकेट कर सकता है दूसरे, मतलब बैरियर एक तो नहीं होते हैं ज़्यादा, तो इसमें रेप्लिकेशन ऑफ योर बिजनेस इज क्वाइट मतलब पॉसिबल होता है। आई थिंक मार्केट उसी को लेके शायद इनको ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं दे रहा, लेकिन अगर आप रिस्कियर इन्वेस्टर हैं, थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं, तो देखा जा सकता है ये। अदरवाइज दूसरे बिजनेस मॉडल्स मुझे उतने अच्छे नहीं लगते हैं। सर, एक ध्रुव मेहता जी का सवाल आया है, अभी उन्होंने तुरंत भेजा है, और कह रहे हैं कि वो आपसे जानना चाहते हैं कि एसएमई में प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। तो अब प्रायोरिटी जानना चाहते हैं कि पैसे किस में लगाने, ये जानना चाहते हैं। चलिए ठीक है, हम पूछ लेते हैं जो आपका प्रश्न है सीधे सीधे। कह रहे हैं कि एक्शन माइक्रोसेल पहला, शीतल यूनिवर्सल दूसरा, तीसरा ग्राफिक्स एड्स,
दूसरा जो फरीद का शेयर है वो, तो इन चारों का आईपीओ में चाह रहे हैं कि अगर कोई प्रायोरिटी तय करनी हो तो किस तरीके से तय की जाए? कि आपकी तरफ से कुछ आप कहना चाहेंगे उनको? देखिए, चूंकि मैंने बताया कि मुझे बिजनेस मॉडल सबसे पहली चीज प्रायोरिटी, जब भी हम कोई बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो हमको ऐसा सोचना चाहिए कि मैं उस बिजनेस को खरीद रहा हूँ। जी। और जब भी कब कोई भी बिजनेस हम खरीद रहे हैं तो हमको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, आप उस पर अगर ध्यान दोगे तो पहला चीज बिजनेस मॉडल, कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस, रेवेन्यू विजिबिलिटी कैसी है, कंपटीशन कैसा है, इन तमाम चीजों के बारे में आपको विचार करना चाहिए। और उसके बाद कितनी रिजनेबली हमको किस प्राइस पे दिया जा रहा है, किस भाव पे आखिर वो चीज हमको दी जा रही है, तो हमको अपॉर्चुनिटी दिखती है कि क्या हो सकती है। तो इन तमाम चीजों को आपको एनालिसिस करनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो पिछले वीक जो आईपीओ गए हैं वहां पर मुझे काफी अच्छी उम्मीद दिख रही थी, जिसमें कि दीपक चेमटेक था, वो काफी अच्छा था। एएमआईसी फोर्जिंग, ये मुझे अच्छे बिजनेस लग रहे थे। तो और जिसमें बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, उस पे क्वेश्चन मार्क था, उसकी लिस्टिंग बम्पर हुई है, क्योंकि एक बुल मार्केट में हम हैं और बुल मार्केट में गलतियों को माफ कर देता है मार्केट, और जो है थोड़ा यूफोरिक है। मुझे लगता है कि उसका लाभ स्वास्थ्य प्लेसमेंट को मिला है। लेकिन आपको इंडस्ट्री में आप जब कभी भी निवेश करें, चाहे मेन बोर्ड हो चाहे जो है एसएमई हो, जी। बिजनेस मॉडल देखना काफी इंपॉर्टेंट होता है। बिजनेस मॉडल देखना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये राय आपके लिए है। राजीव सिंह खुराना जी का प्रश्न है, आप उन दर्शकों के सवाल ले लेते हैं सर जिन्होंने हाल के आईपीओज में पैसे लगाए हुए हैं, और ये कह रहे हैं कि सर इरेडा के मैंने 1000 शेयर लिए हुए हैं, 67 में लिए हुए हैं, 1 साल का विजन है, आपकी क्या राय है? तो अब 67 पे अब वो वाली बात है सर कि अब 32 रुपये का इशू प्राइस, तब भी लोग 67 पे खरीद रहे हैं। तो इस तरह का यूफोरिया हमने देखा है कि देखने को मिला है आईपीओ मार्केट के अंदर। अब जो है थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है रेडा में 63-64 के आसपास, लेकिन नज़रिया इन्होंने अच्छा रखा है कि 1 साल का रखा है। क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, लास्ट टाइम भी जब लिस्टिंग के समय हम बात कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि 60 रुपए के आसपास तक फेयरली वैल्यूड है कंपनी। और अगर आप उसके ऊपर लेते हैं तो यू विल रन अ रिस्क ऑफ होल्डिंग इट टू लॉन्ग, क्योंकि अर्निंग्स आएंगी और जस्टिफाइड होगा, उसके बाद फिर स्टॉक प्राइस बढ़ेगा। तो अब इनका होल्डिंग पीरियड ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी महंगे शेयर खरीदे हैं। और महंगा शेयर कभी भी खरीदें तो इसका ध्यान रखें, अमूमन आपने महंगा तो खरीद लिया, आप किसको बेचने जाओगे महंगी चीज़, क्योंकि बाजार जल्दी खरीदता नहीं जब तक कि बहुत प्रेसिंग कोई न्यूज़ नहीं हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। होल्डिंग पीरियड आपका बड़ा हो सकता है, कंपनी अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, एक्सपैंडिंग बिजनेस है, और लेकिन वैल्यूएशन अगेन जस्टिफाइड नहीं दिखते हैं, तो होल्डिंग पीरियड ज़्यादा होगा इनका। किंग सिंह जी की तरफ से प्रश्न आया है, कह रहे हैं कि सर आपका व्यू जानना चाहते हैं गांधार ऑयल और फ्लेयर राइटिंग पे, अगले 20 दिनों के लिए वैल्यू कहाँ जाएगी? ये तो मतलब बिल्कुल सर मतलब ज्योतिष वाला सवाल हो गया कि अगले 10 दिन में, 2 दिन में क्या भाव होगा, उस भाव के आधार पे आप पैसे लगाएंगे। ऐसे मत करिए। हाँ ठीक है, कुछ टेक्निकल चार्ट्स होते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा चार्ट्स अवेलेबल नहीं है, तो अब क्या संतोष जी सलाह देते हैं वो उनसे पूछते हैं। सर वैसे इन जनरल 2 तरह के लोग हैं, चाहे वो गांधार ऑयल हो, फ्लेयर राइटिंग हो या टाटा टेक हो। बहुत लोग ऐसे हैं, या इरिडा इनफैक्ट, बहुत लोग ऐसे हैं जो होल्ड कर रहे हैं, और वो लोग सवाल भी भेज रहे हैं कि उनको लग रहा है कि टाटा ग्रुप की कंपनी है तो होल्ड करना चाहिए, या इरिडा जो है सरकारी कंपनी है होल्ड करना चाहिए। फ्लेयर राइटिंग को लेकर के 2 तरह की प्रतिक्रिया हैं कि फ्रेश एंट्री करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो इन सब में आपकी राय क्या होगी अलग अलग कंपनियों को लेकर के, अगर हम जानना चाहें, क्योंकि लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस कार्यक्रम का, और इन चारों आईपीओ को लेकर के अभी भी लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। तो देखिए, गांधार ऑयल के से चालू करता हूँ मैं। गांधार ऑयल जब हम लोग ने आईपीओ पे बात की थी तो मैंने कहा था कि आईपीओ लिस्टिंग गेन के लिए करिए, क्योंकि बिजनेस जिस बिजनेस में है ये ऑयल, वाइट ऑयल का बिजनेस है, और कुछ इंडस्ट्री को भी वाइट ऑयल बेचते हैं ये। तो उसमें आप देखें कि मार्जिन की एक वांदा रहता है, जिसके कारण की, और प्रीवियसली अगर आप देख लें जितनी भी तेल की कंपनियां रही हैं, कोई बहुत बड़ा गेन उन्होंने इस तरह से एज सच नहीं दिया है। अडानी विल्मर की थोड़ी देर पहले बात कर रहे हैं, जो कि फॉर्चून ब्रांड कमांड करते हैं। इसके पहले बहुत सारी रुचि सोया थी जो कि दिवालिया ही हो गई, अभी पतंजलि के पास है वो कंपनी। तो क्योंकि मार्जिन बहुत कम होती है और उस मार्जिन पे बिजनेस काफ़ी जो है पैसा मांगता है करने के लिए, तो वो बिजनेस के कारण मुझे लगा था कि हाँ वैल्यूएशन रिजनेबल थे, लेकिन चूंकि प्रीमियम पे लिस्ट हो गया तो मुझे नहीं लगता कि गांधार में अभी देखना चाहिए। हाँ, इन प्राइस पे मुझे लगता है कि फ्लेयर को थोड़ा देखें, अभी ना लें,
थोड़ा और करेक्शन हो जाने दें, क्योंकि लिस्टिंग के बाद इसमें हमने सेलिंग सर्किट लगातार 2 दिन देखे हैं और आज भी 2.5% के करीब स्टॉक प्राइस माइनस है। तो फ्लेयर में देखा जा सकता है, क्योंकि फ्लेयर बिगेस्ट कंपनी है, राइटिंग में सबसे बड़ा मार्केट शेयर है इनके पास। इस कंपनी को निचले स्तरों पर डेफिनेटली आप देख सकते हैं। टाटा टेक्नोलॉजी अगेन एक बम्पर लिस्टिंग हमने हाल फिलहाल के दिनों में मेन बोर्ड पर देखी है और टाटा ग्रुप की कंपनी की तरफ से देखी है। बिजनेस डेफिनेटली बहुत ही अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छे हैं, वैल्यूएशन अगेन इज अ कंसर्न। तो और जो मैंने थोड़ी दिन पहले आपसे बात की थी कि मेरे को आईपीओ में मिले थे ये शेयर, तो मैंने दोनों शेयर लिस्टिंग के दिन ही जो है बेच दिए हैं, डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं, क्योंकि वैल्यूएशन मुझे लग रहा था कि एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में मैंने 1350 के पास टाटा टेक बेचे हैं और तकरीबन जो है गांधार 320 के आसपास बेचा मैंने। हमारी टीम कह रही है सर कि आपने तो बेच दिए, और पीसीआर की टीम कह रही पार्टी कब देंगे आपको, कि आपको अच्छे खासे मुनाफे हुए हैं यहाँ पर, तो मनी 9 की टीम को पार्टी कब देंगे? डेफिनेटली जब कभी दिल्ली आना होगा डेफिनेटली मिलेगी पार्टी आपको। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम लोग भी कायम रहेंगे सर। और फिलहाल जो है सॉरी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले हफ्ते से फिर एक्शन होगा वाक्य आईपीओ सेगमेंट में, क्योंकि कई सारे फिर शायद आईपीओ शुरू होने वाले हैं, तो उस पर हम लोग और फोकस करेंगे। और अभी तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि जो तमाम आईपीओ बाजार से जुड़ी हुई गुत्थियां हैं वो सुलझाते रहें, जो लोगों के सवाल हैं उसको हम लोग शामिल करेंगे कार्यक्रम में। और जिस तरीके से लोग कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं, तो हम चाहते नहीं हैं कि भले ही आईपीओ रहे ना रहे, पर आईपीओ से जुड़ी हुई बातें हम अपने दर्शकों तक पहुँचाते रहें। तो फिलहाल हमारे इस खास सेगमेंट वाह क्या आईपीओ है में फिलहाल इतना ही। वाह क्या आईपीओ है।